हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं तो आप एक ना एक बार तो ये जरूर सोचेंगे ही। और आप अगर यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप पृथ्वी का निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण तो शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बिना इधर उधर की बातें किए और बिना बोर किए इस बात को सीधे सीधे समझाई देते हैं। पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप कुछ वीडियोस और इमेजेस में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल खाली अनंत तक फैला हुआ एक अंतरिक्ष होता है। ऐसा ही कुछ असल में भी होता है। एक साधारण व्यक्ति तो यही जानता है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य से बंधी हुई है, पर वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी क्षेत्र छोड़ने ही नहीं देती? और क्या कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है? जरा एक बार सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर क्यों नहीं समा जाती? ये एक मजेदार प्रश्न है ना। और अगर गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति नहीं है तो पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी वजह से दिन और रात होता है और इसको पृथ्वी का रोटेशन कहा जाता है। और इस मोशन के साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे पृथ्वी का रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब आप रेवोल्यूशन और रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। तो अब आगे के पॉइंट पे बात करते हैं। कैसे बना सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र? पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल कैसे बन गया? चलिए इस बात से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक जमीन पर चादर बिछा दी और उस चादर के बीच में हमने एक भारी बॉल रख दी और उस चादर के सेंटर में जो हमने भारी बॉल रखी है, उस भारी बॉल का दबाव उस चादर के सेंटर पे होगा, जिसकी वजह से बाकी जो भी छोटी छोटी गेंद हमने सेट की हुई है वो छोटी छोटी बॉल उस बड़ी और भारी बॉल की तरफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना दबाव चादर के ऊपर बनाया, जिसकी वजह से बाकी सारी बॉल्स सेंटर बॉल की तरफ खिंचने लगी। और जो सूरज होता है उसके द्वारा यह कर्व बहुत ही बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। आइंस्टाइन ने दी थ्योरी। यह थ्योरी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया को समझाने के लिए, जिसे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस को थोड़ा बेंड कर अपना खुद का कुछ दूरी तक हिल स्फीयर रीजन का निर्माण करती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड के चक्कर काटने शुरू कर देता है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम में कर्वेचर क्षेत्र में आकर सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं है? तो चलिए आप अपना फोकस अब इस बात पे दीजिए, क्योंकि ये समझने में आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए सूर्य की शेप पूरी तरह से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वह वहां पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रैवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है, इसीलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्व की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के उल्टी पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती जाती है। और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है। इस इंफॉर्मेशन से हमारे लिए एक प्रश्न और खड़ा होता है कि पृथ्वी इतनी तेज वेलोसिटी से घूम क्यों रही है? आखिर पृथ्वी घूमती क्यों है? तो इस सवाल को क्लियर करने के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।